बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। जुमा मुबारक के इस बाबरकत दिन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जानेंगे कि जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने के कौन से अमाल सबसे अफजल हैं, उनकी क्या फजीलत है और किस तरह ये अमल अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया बनता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई अहम बात आपसे रह न जाए। मोहतरम नाजरीन, जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। वैसे तो दरूद शरीफ को आप कभी भी पढ़ो, जुमे के दिन पढ़ो, जुमे के दिन के अलावा में पढ़ो। दरूद शरीफ की फजीलतें बेइंतहा हैं, बेपनाह हैं। आप ये कहिए कि दरूद शरीफ जो है ना, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। लेकिन जुमे के दिन की खास फजीलत है दरूद शरीफ पढ़ने की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। तो जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की खास फजीलत है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी फरमाया कि इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो क्योंकि हम जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं ये हजूर को पहुंचता है और हमारा नाम लेकर हजूर की खिदमत में फरिश्ते पेश करते हैं। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। तो हजूर की शफाअत हमें हासिल हो गई यकीनी तौर पर, क्योंकि हजूर ने गारंटी दे दी इस बात की, जुमे के दिन और जुमे की रात को जो शख्स दरूद पाक पढ़ेगा। तो मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कसरत से दरूद पढ़ना है। अब कसरत कितनी है तो अनलिमिटेड पढ़ो, खूब पढ़ो। आपको गिनती याद ना रहे ना, वो है कसरत। आपको गिनती का पता ही ना चले, बस आप पढ़ते चले जा रहे हो। इसीलिए दरूद पाक जुमे के दिन हमारी खवातीन, हमारे मर्द हजरात खूब पढ़ने की कोशिश करें। हजूर की शफाअत नसीब होगी और हमारा दरूद ये हजूर की खिदमत में हमारा नाम लेकर पेश किया जाएगा। ये हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए कितनी सादत की बात है, कितने बड़े इनाम की बात है कि हम जैसे गुनहगारों का नाम हजूर की खिदमत में पेश किया जाए और कहा जाए कि या रसूल अल्लाह, ये आपके फला गुलाम ने दरूद शरीफ का नजराना आपकी खिदमत में भेजा है। अब हमारा नाम अगर हजूर की खिदमत में पेश कर दिया गया, ये मुमकिन है कि फिर हम जहन्नुम में जाएं? नहीं जाएंगे। इसलिए जुमे के दिन खाना पकाते हुए, काम करते हुए, जुमे की नमाज से पहले, जुमे के दिन और जुमे की रात को खूब दरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जिनका सलूशन हमें नजर नहीं आ रहा है, वो भी हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नजर आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद गायब से आएगी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आज की वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सादिया आतिफ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि दरूद पाक और इस्लामी मालूमात पर मबनी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह करीम, मुझे, आपको, हम सबको हर लम्हा, हर सांस के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह करीम, जुमे के इस मुबारक दिन के सदके हम सब की बख्शिश फरमा, हमारे दिलों को दरूद पाक की मोहब्बत से भर दे, हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमा, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे वालिदैन, अहल खाना और तमाम उम्मत मुसलमान पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमा। जो प्यारे इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं उनकी बख्शिश फरमा और हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।